डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने जो है बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि हम कैफीन डिपेंडेंट हो चुके हैं पूरी तरह से। सो कैफीन डिपेंडेंसी पर व्हाट्स योर टेक ऑन इट, अगर इसको शॉर्ट में ही पूछूं तो? कुछ नहीं, उनसे कहो थोड़ा थोड़ा डोज कम करते जाएं। एंड कैफीन डिपेंडेंस इज नॉट बैड इफ यू कैन हैंडल इट। आई मीन, ये अगर हम बोलेंगे तो कई लोग अननोइंगली कैफीन डिपेंडेंट है कि मेरे चाय पिए बगैर काम नहीं होता है ना। सो दैट इज द थिंग। कई लोगों का होता है, उनको पता ही नहीं होता कि सुबह उठ के सर मुझे चाय चाहिए, नहीं तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। दैट इज काइंड ऑफ अ डिपेंडेंस। सो दैट इज नॉट बैड इफ यू आर ओवर डूइंग कैफीन, कि आपको जिटर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही, आप रात को सो नहीं पा रहे, तो देन दैट इज समथिंग विच नीड्स इंटरवेंशन कि अभी हाँ, तब आपको वहां पर दिक्कत है और वो कैफीन को डोज कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप 200 से मैक्सिमम 300 मिलीग्राम कैफीन पर डे ले रहे हैं, 300 या अगर ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, 400 ले रहे हैं, एंड यू कैन हैंडल इट, देन इट्स फाइन। तो बॉडी टू बॉडी, बॉडी मास के ऊपर भी है। अगर एक 50 किलो का आदमी है, एक 100 किलो का आदमी है, तो उसके लिए डोसेज अलग हो जाएगा, कैफीन का टॉलरेंस अलग हो जाएगा। इनटॉलरेंस आप तब देख सकते हैं अगर आपकी मसल स्पाजम्स हो रही हैं, बैठे बैठे जिटर्स हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, धड़कन बढ़ी हुई है, नींद नहीं आ रही, तब फिर बहुत बड़ा दिक्कत है। वरना ऐसा थोड़ा सा कैफीन डिपेंडेंस की उसके बगैर एक्सरसाइज नहीं होती, ऐसा हो चुका है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। और क्योंकि अगर कई लोग सोचे कि मैं एक्सरसाइज बंद कर दूंगा तो मेरी अच्छी खासी गेन्स खत्म हो जाएंगी, मेरा करियर है या जो है, सो यू कैन कंटिन्यू कैफीन, नो प्रॉब्लम। अगर आपका एडिक्शन नहीं हुआ है तब मैं जरूर बोलता हूं कि प्री वर्कआउट्स और ये सब चीजें जो है ये डेली नहीं लेनी चाहिए, आदत मत बनाओ। लेग डे पे ले लो, या जो भी डे आप नहीं करना चाहते हो एक्सरसाइज उस दिन ले लो। सो वो मेरा सजेशन रहता है। और अगर कोई डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है तो वो डोसेज थोड़ा थोड़ा कम करें। और एक बहुत बढ़िया तरीका होता है डोसेज कम करने का, उसको एक्सरसाइज को 6 टाइम्स अ डे की जगह, 6 टाइम्स अ वीक की जगह 3 टाइम्स कर दो। आप हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो और 3 बार कैफीन लो, और फिर आप देखोगे कि आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और बाकी के 3 टाइम जॉगिंग करने जाओ, वॉकिंग करने जाओ, स्पोर्ट्स खेलो, कुछ ऐसा कर लो। तो सर, बॉडी वेट के हिसाब से या बॉडी स्टैट के हिसाब से सबका अलग अलग, अगर किसी को कैलकुलेट करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? और कैफीन ऐसा कोई फिक्स नहीं है यार, ये सब रिकमेंडेशंस पे होते हैं क्वाइट फ्रैंकली। और ये कोई यू कैन नॉट इवेल्युएट दीज थिंग्स। ये क्या होता है कि ये स्टडीज सिर्फ लोग क्या करते हैं, 1000, 2000, 10,000 लोगों को लेके कैफीन देके देखा कि कोई साइड इफेक्ट हुआ है क्या। अब दुनिया में कितने लोग हैं, और कुछ स्टडीज होती है जिसमें 100 लोगों पे स्टडी होती है, तो वो 100 लोगों की स्टडी पे तुम कैसे बोल सकते हो कि दुनिया भर के लोगों पे वही इफेक्ट होगा? पॉसिबल नहीं है। 1000 पे भी नहीं कह सकते, 10,000 पे नहीं कह सकते, वो तो एक इंडिकेशन है, राइट? कोई कह देगा 2 कप कॉफी, 3 कप कॉफी, 1 कप कॉफी में 200 मिलीग्राम तक कैफीन रह सकता है, कड़क कॉफी है तो 300 रह सकता है। तो अगर आप 300-400 आराम से लेते हो, लोग ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही लेते होंगे पूरे दिन में, कई लोग, मैं ज्यादा ही ले लेता हूं बल्कि मैं कहूंगा, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं डिपेंडेंट हो गया, है कि नहीं? सो इट्स लाइक, अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि बिना कॉफी पिए या बिना कैफीन के मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, तो दैट इज द साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस जो उनका आ जाता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। जी।